जितना भी शरीर का रिपेयरमेंट होता है, वो सारा रिपेयरमेंट बॉडी का सोने के बाद ही होता है। तो हमें बताया गया कि दूध और हल्दी का इस्तेमाल करके रात को ही करें और सो जाएँ। रात भर में जो रिपेयरमेंट का काम है बॉडी में, वो सारा के सारा उसमें हो जाएगा। हो जाएगा तो हम दिन में वापस से ऊर्जान्वित होकर के अपने दैनिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। इस वजह से हमने रात का विधान बनाया, रात को गोल्डन मिल्क पीना या आज की भाषा में गोल्डन मिल्क, उस समय दूध और हल्दी। दूध और हल्दी हमारी सरकार ने बताया हमें। हम जो एक और सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि आप सब काढ़े का ग्रहण करें, तो हम काढ़े में उन्होंने बताया कि साहब हल्दी का या लहसुन या ऐसी कुछ और भी चीजें बताया, तुलसी है, काली मिर्च है, इसके बाद में बात कर लेते हैं दालचीनी की। दालचीनी जैसी चीजें पूरा शरीर की सफाई करता है, ब्लड का रक्त का संचारण ठीक से करता है। तो जहाँ भी जिस अंग में हमारे रक्त की कमी आएगी या संचरण उसका ठीक से नहीं होगा, तो वहीं व्याधि होने की चांस रहते हैं। तो ये किसी भी अर्थों में यदि हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोरोना जो है हमें जो महामारी जिसको हम देख रहे हैं आज पूरे विश्व भर में फैली है, श्वसन तंत्र में जितनी भी अवयव हैं, इन सबको यदि खून का दौरा ठीक से मिलता रहे तो उसका रिपेयरमेंट होता रहेगा। रिपेयरमेंट होता रहेगा तो उसमें कोई भी मान लो संक्रमण से इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन ठीक होता रहेगा, वो नया नहीं बढ़ेगा यदि या वो संकलित नहीं होगा, अपने प्रभाव को एक सीमित समय के लिए रहेगा और हमारी इम्यूनिटी को बनाते हुए हमारे शरीर को एक दिन उसका एक समय आएगा, छोड़ के चला जाएगा। ये मतलब उससे मुक्ति मिल जाएगी। छोड़ के तो खैर हम जो है कुछ आधुनिक विज्ञान मानता है कि 90% जो है वायरस और बैक्टीरियल बॉडी है। हम 90% हमारा वायरस और बैक्टीरिया से शरीर बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो बेहतर ये है कि हम जो आज के परिप्रेक्ष्य में मान के चल रहे हैं, हम कोरोना के साथ ही जीना है। सरकार भी कहने लगी, WHO या हमारे संस्थाएं सभी कहने लगे हैं। तो बेहतर है कि जब हमें सरकार या उनकी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के साथ ही जीना है, तो कोरोना के साथ जीने के लिए हमारी उसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाना है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बेहतर कर लें। तो उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं हमारे, वो फॉलो करते रहें, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो हमारी जो शरीर की जो प्रकृति के द्वारा की गई एक क्षमता है, ये कोर्स के अंदर अभी बता भी रहे हैं और चल भी रहा है कोर्स का। जो नए लोग हैं वो और जो पुराने वो जुड़े हुए हैं उनको पता है इम्यूनिटी के कारण भी उसी के अंदर हम। और इम्यूनिटी के खराब होने के क्या कारण है वो भी हम कोर्स के अंदर सम्मिलित किए हुए हैं। इसके बाद में हमारी शरीर की प्रकृति के अनुरूप जो इम्यूनिटी हमारी अप एंड डाउन जो हो रही है, इसके लिए क्या खान पान होना चाहिए वो भी हमारे कोर्स के अंदर विधिवत है। और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शहद और गुड़ और बाकी सारी चीजें जिसको काम में लेना है, तुलसी है, ये सारे जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें भी हमारे पास उसमें सिलेबस में सम्मिलित हैं। इसके अलावा जो सिलेबस में हमने नेचुरल एक प्रक्रिया और व्यवस्था की है कि नेचुरल अभी हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री, वो भी आज हमने देखा सुबह कार्यक्रम में सांसद जी के साथ में, वो भी अवेलेबल है। वो भी हमने उस कोर्स में रखा है, उसको हम विधिवत उसको लागू करेंगे, विधिवत जानकारी करेंगे। इसके साथ में अभी जो हमें अचानक से कोई आकस्मिक कोई घटना हमारे साथ हो जाती है और हमें लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता पड़ जाए, यानी हमें आईसीयू में जाना पड़े। यदि अब आईसीयू के हमारे पास में अभी पता पड़ा था कि हमारे पास में बेड अवेलेबल नहीं है, पता पड़ा था कि हमारे पास में ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, बहुत सारी संसाधन नहीं है। ऐसी स्थिति में हम कैसे हैंडल करें? ऐसी विकट स्थिति में तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को वो भी ट्रेनिंग दी जाए कि 90% जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ऑब्जर्व होती है, ये जो 90% से 20% की जो डिस्टेंस आ रही है बीच में, जब हम उस स्थिति में जाते हैं जो लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जाते हैं और वहां जाने के बाद होता क्या है
होता ये है कि वो जब पूरा शरीर हमारा उसके ऊपर आश्रित हो जाता है, आश्रित हो जाता है, तो ठीक ये वही तरह से देखा जाए, इसको समझा जाए कि जब हमारे पैर में मोच आ जाए तो हम एक ठीक है, हम सीधे खड़े होके नहीं चल चल पा रहे हैं, थोड़ा-सा विश्राम करने के बाद में या अन्य किसी क्रिया के करने के बाद में थोड़ा बहुत टेढ़ा-मेढ़ा अच्छा जैसा भी चल पा रहे हैं, इससे हमारा शरीर का मूवमेंट बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो वहाँ जो डैमेज हुआ है, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बराबर आएगा। ब्लड का सर्कुलेशन आएगा तो उसमें रिपेयरमेंट होगी। हम बजाय इसके करने के, हम एक डंडा पकड़ लें और डंडे से चलने लग जाएँ और उस अंग को काम में ना लें, होगा क्या? वहाँ खून का दौरा बराबर जाएगा नहीं, खून का दौरा नहीं जाएगा तो उसमें जो हमारा ऑक्सीजन का कैरियर है, वो हीमोग्लोबिन वहाँ ऑक्सीजन नहीं लेके जाएगा, तो वहाँ रिपेयरमेंट नहीं होगी, रिपेयरमेंट नहीं होने से क्या होना है, वहाँ और डैमेज बढ़ेगा, और डैमेज बढ़ेगा, इससे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो धीरे-धीरे शिथिलता की ओर जाएगा। में रिपेयरमेंट नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं। और दूसरी ओर हम जो है उस सपोर्ट के सहारे चलने की आदत बना लें। तो हम उस डंडे या बैट के सहारे लाइफ टाइम उसी तरह से चलते हैं। ठीक इसी प्रकार ये लाइफ सपोर्ट का सिस्टम आधुनिक विज्ञान ने बना तो लिया, लेकिन इस पे जो भी जाता है, उसके बाद में हम सोचते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, हम लौटते क्यों नहीं है इस ओर वापस नेचुरल एनवायरनमेंट में। अब जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वही बचता है, उसके बाद अंदर जाने के बाद तो आईसीयू से बहुत कम लोग ही बाहर आते हैं नेचुरल परिस्थिति। ये जो है, ये प्रिवेंशन हमारे शरीर को एक विधिवत प्रक्रिया के माध्यम से हम गुजारें और यही चीज़ें हम उसको नेचुरल परिप्रेक्ष्य में दे दें। करना क्या है, हम जो शरीर है, हमारा ये हार्ट है और पीछे लंग्स है। लंग्स को जितना हाइट में करेंगे, जितना लंग्स को हाइट में करेंगे, वही ऑक्सीजन उसमें बढ़ेगी। विज्ञान का नियम है और हार्ट के अंदर पंपिंग के लिए शरीर को ये प्रिवेंशन दे सकते हैं, लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं, वो हम ट्रेनिंग का एक हिस्सा है हमारा, धीरे-धीरे उसको हम कवर करेंगे। तो ये हम जानेंगे कि किसी को अ, लाइफ सपोर्ट पे लाना है या ऑक्सीजन आईसीयू वाले पोज़ीशन पे नहीं जाने देना है और नेचुरल प्रिवेंशन के साथ में बॉडी को हीलिंग करानी है, तो ये भी एक प्रोसेस हम हमारा एक ट्रेनिंग का हिस्सा रहेगा। ये अभी तक कहीं न तो हमने देखा गया, ना विश्व के कहीं देखने को मिला। क्योंकि अभी अमेरिका की कुछ नई खोज है, उन्होंने हालाँकि हमारे ऋषि-मुनि पहले बता चुके हैं, तो उन्होंने कहीं से पढ़ लिया होगा या देखा होगा। इसको हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ये पहली बार हम लोग अपनी हेल्प इंडिया की टीम के साथ इस्तेमाल करेंगे। हेल्प इंडिया की टीम के पास ही ये टेक्नोलॉज़ी देखने को मिलेगी शायद बाकी और कहीं। अभी हमें दिखा नहीं है, मेरी जानकारी में है नहीं, किसी के पास हो पता नहीं। तो ये जो चीज़ें इस प्रकार की हम जो है अभी सम्मिलित कर रहे हैं हमारे कोर्सेज़ में, एक व्यवस्था बन जाएगी तो हम लोग सीख पाएँगे और कोई भी हमारे शरीर में आता है लाइफ़स्टाइल से जुड़ा हुआ अथवा कोई भी संक्रमण हो रहा है, तो सबसे पहले मान के चलिए कि हमारे शरीर की अग्नि तत्व जो है कमज़ोर हुआ है। अग्नि तत्व यदि कमज़ोर होगा, तो स्वाभाविक है आप थोड़ा-सा आपका जैसे ही अग्नि तत्व कमज़ोर होगा तो क्योंकि अग्नि में ही सब कुछ भस्म होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसी में। इसलिए अग्नि तत्व बढ़ता है जब हमारे शरीर में तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के साथ में हमें बुखार आता है। बेहतर ये है कि हम बुखार को रोकें ना, ये शारीरिक विशेष प्रक्रिया है। जब हम बुखार को दबाते हैं, तो वापस से हमारा ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे बुखार को वापस मैनेज करने के लिए, अपर साइड में लाने के लिए हमने पैरासिटामोल या कोई भी मेडिसिन डाल करके उसको दबाया, दबाने के लिए वापस जो ब्रेन है, वापस ऐसे हार्मोन्स और क्रिएट करता है जिससे हमारा टेम्परेचर बढ़े। क्यों बढ़े? वो वहाँ से मैसेज पहुँचता है पेराकार्डियम को कि भई यहाँ का जो कहने से मैसेज पहुँचता है कि भई हमें ऐसी कोई व्यवस्था और हार्मोन्स की आवश्यकता है या
ये टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं अभी आपको ट्रेनिंग में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। ये जो तापमान वापस मैनेज होना चाहिए, ये मैनेज जो है घटा है ना, ये इसको वापस मैनेज होना चाहिए। तो फिर शरीर ये प्रक्रिया करके उसको तापमान को और बढ़ाता है। हम और टेबलेट लेके दबाते हैं, फिर ये और बढ़ाता है। फिर आप देखते हैं कि अभी तो 100 डिग्री था, अब ये 101 हुआ, अब ये 102 हुआ, ये फ्लक्चुएट करते-करते 105, 106 मतलब शरीर को उस अवस्था में ला देता है कि वो शायद हमारी शिराएँ टूट जाएँ, बस्ट हो जाएँ, किसी अन्य स्थिति में हमारे ब्रेन में कुछ तकलीफें आने लग जाएँ। ये जो सिस्टम है, इससे थोड़ा हमें बचने की आवश्यकता है। हमें इसे ठीक करने के लिए करना क्या है, उसको जो शरीर एक टेम्परेचर मैनेज करता है, उस बैक्टीरिया क्योंकि बैक्टीरिया वायरस जो है डेड है और बैक्टीरिया जीवित अवस्था में है, वो मृत नहीं है। तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी है, हमारा सिस्टम है, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ता है, उसको मारने का काम करता है। वो ब्लड में से निकल के आपके जो 4 ये लेयर्स हैं स्किन की, इसके ऊपरी भाग में आकर के बैठ जाता है। ऊपर के भाग में क्योंकि ब्लड में आप भले ही आप कोई भी मेडिसिन डालते रहिए, वो सब अंदर आपके ज़हर चलता रहेगा, वो उसको पता लग जाएगा कि ये यहाँ ऊपर आके बैठा है। इसीलिए हमारा ब्रेन क्या करता है, उसका शरीर का ऊपरी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ाता है। इससे हमको बुखार फ़ील होता है, बुखार महसूस होता है। यही बुखार क्योंकि ये जब तक उसको एनवायरनमेंट मिलता रहेगा बैक्टीरिया को, तो वो पनपता रहेगा, अपनी संख्या बढ़ाता रहेगा। यही बुखार उसको अपनी प्रक्रिया को बढ़ाने में रोकथाम का काम करता है और इसी को हम टैबलेट दे करके दबा देते हैं। तो ये जो सिस्टम है आधुनिक विज्ञान का नहीं है, इसको हम नेचुरल तरीके से योगी लोग ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद ठीक कर सकता है। हमारी अपने सिस्टम से चलेंगे, हम रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और जब जैसे-जैसे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है या हम उसके संपर्क में आते हैं, तो इससे क्या होता है हमारे जो सिस्टम है वो उससे लड़ता है, लड़ के उससे जीतता है और हर्ड इम्यूनिटी बनाता है। हमारे शरीर में हर्ड इम्यूनिटी बनाता है। इम्यूनिटी के कई प्रकार हैं, उनमें से इम्यूनिटी के कई प्रकारों को भी हम जानेंगे, सीखेंगे कहाँ-कहाँ गले के लिए कौन-सी इम्यूनिटी काम करती है, जीभ के लिए कौन-सी करती है, कान के लिए, नाक के लिए कौन-सी करती है। ये बैक्टीरिया का प्रवेश रेस्पिरेटरी सिस्टम से जा रहा है तो इसमें कौन-सी इम्यूनिटी वर्क कर रही है। ये अंदर यहाँ से बढ़ गया, ये खाने से क्या हो रहा है, ये सारा जो है हम एक दिवस का हिसाब लेकर चलने का प्रयास करेंगे और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को हम मैनेजमेंट प्लान करेंगे हमारे जो हमारे साहब पवन पारिक साहब, जगदीश पारिक साहब, डॉक्टर साहब और आचार्य जी एक व्यवस्था बना रहे हैं। उसमें उस व्यवस्था में सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने देश के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई और अ, हमारे जो लाखों कार्यकर्ता या 1 करोड़ मिशन जो है हमारा, हम सबके सहयोग से बने और ज़्यादा अच्छा तरीके से हो, इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है और देश के लिए समर्पित सभी जो हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट हैं, वो मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर पाएँगे और देश से किसी भी महामारी से लड़ने के लिए समर्थ होंगे और मुझे लगता है इस सिलेबस को देखने के बाद में, सीखने के बाद सभी लोग एक उच्च स्तरीय कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर पाएँगे। इसी आशा के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आचार्य जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत नमस्कार। आचार्य जी। प्रशांत जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुत से हम लोग गुरु मंत्र दिए और अभी आपने जो चीज़ें बताई कि एक सिलेबस जो आप लोगों ने एक सेलेक्ट किया है वो आई थिंक फैबुलस होगा और बहुत ही शानदार हमारे लोगों के लिए रहेगा। तो कुछ चीज़ें अभी हम लोग योगी जी से थोड़ा-सा बात करके फिर हम लोग डॉक्टर जगदीश पारेख जी को बुलाएँगे, पवन पारेख जी को बुलाएँगे और जो मुहिम की बात हम लोग सुबह से कर रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से कर रहे हैं, उसको शुरुआत कैसे है, उसकी लॉन्चिंग है, कब से आप ले सकते हो उसका लाभ, वो सारी जानकारी अभी विदिन 10 मिनट आपको मिलने वाली है। तो पे रहिए और अपने सेशन के जितने भी आपके डाउनलाइन्स हैं,
उनको आप या तो कन्वे कर दीजिएगा या उनको आप इनवाइट कर लीजिए। तब तक मैं योगी जी के साथ में अभी थोड़ा वार्ता करता हूँ। 5 मिनट के अंदर आप ज़ूम के ऊपर सभी लोगों को इनवाइट कर लीजिए कि अभी जो ₹10 की लॉन्चिंग है, वो किस तरीके से आपके साथ में आप उसका लाभ ले पाओगे, ये सारी जानकारियाँ हम लोग अभी 5 मिनट के अंदर जानेंगे। तो जितने भी लोगों से मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी के पास इसके यूट्यूब का लिंक है और ज़ूम का लिंक है, तो आप लोग फटाफट सेशन में आ जाइए, क्योंकि आपके द्वारा जब चीज़ें बताई जाएँगी, उससे बेहतर है कि अभी ओरिजिनल चीज़ें जो बताई जा रही हैं डॉक्टर जगदीश पारिक जी के द्वारा, उनको सुनें, तो ज़्यादा आपकी टीम के अंदर आपको लाभ मिलेगा। तो थोड़ा-सा हम लोग अभी वापस चलते हैं अंतरंग योगी जी के पास 5 मिनट के लिए और योगी जी से थोड़ा सम अप करवाते हैं, क्योंकि इस समय तो ऑलरेडी हम लोगों ने सुबह योगा किया हुआ था। मंत्री जी भी अभी आने वाले हैं जल्दी ही, आपके साथ में रहेंगे, अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब। उससे पहले हम लोग पवन जी और जगदीश सर को बुलाने से पहले योगी जी के पास दोबारा चलते हैं। योगी जी अपने सेशन को समाप्त करते हुए सर हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़ने का हमें मार्गदर्शन दीजिए। जी, धन्यवाद पंकज जी, नमस्कार। अभी ऐसा है कि हम चाह रहे थे कि थोड़ा-सा हाथ-पैर हिला करके बात करें हम और ताकि हम लोग को मज़ा आए कि 5 मिनट, 10 मिनट में ही सुबह में हम लोगों ने सुख व्यायाम करते हुए ही बात किया था। तो इसी में कि आप अभी ऐसा है कि डॉक्टर साहब ने आपको ये बताया कि आयुर्वेद की बात बताई और आप लोग सब लोगों को जो प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट हिंदी में उसको आप कह सकते हैं स्वास्थ्य रक्षक। तो वो आप लोग बनेंगे, उसके लिए आप लोगों का सबसे पहला चीज़ है कि आपकी जॉइंट्स उसको थोड़ा हिला लेना है। सबसे पहले ज़रा उँगलियों को हिलाया जाए और हमारी बात भी सुनते रहिए। हम 5-10 मिनट में आपको हम बताएँगे कि क्या राज है, हम लोग क्यों ये कर रहे हैं। तो ये राज ये है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, वो अ, आज का माहौल ऐसा है कि वो खाना आधा सड़ जाता है, पेट में सड़ जाता है। और रात में मान लीजिए अगर हमने कहीं पार्टी में चले गए या हम लोग को दिन भर का मन खराब था और दिन भर बहुत सारे ऐसी लाइफ़स्टाइल है ना कि दिन में खाना नहीं खा पाते तो सोचते रात में पूरे परिवार के साथ मिलके खूब बढ़िया एकदम अ, दाल, रोटी के साथ कभी-कभी पनीर वगैरह सब खाते हैं, है ना? तो ये कहाँ जाता है? और ये सब जो पनीर खाते हैं और कुछ लोग अगर मान लीजिए नॉनवेज खाते होंगे, चिकन, मटन, तब उनका कहाँ जाता है? ये सब और जाने का ये सब खाने के बाद वो जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आज सूर्य ग्रहण है, सूर्य की बात कर रहे थे, तो आपके अग्नि तत्व को वो कहाँ जाता है? वो सब क्योंकि कहते हैं कहावत है आफ्टर लंच रेस्ट ए व्हाइल आफ्टर डिनर वॉक ए माइल, ठीक है? तो वो तो करते नहीं हम लोग, एक मील कहाँ चलते हैं, आजकल चलते हैं, खाना खाने के बाद खाना खाते-खाते ये हो जाता है, देर हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को पहली बात तो कोशिश कर लीजिए कि रात में प्रोटीन वाली चीज़ें ना खाएँ। अगर खाने का मन कर रहा है तो टमाटर खूब थोड़ा सलाद खा के फिर खाइए, ठीक है ना? थोड़ा-सा ऐसे पैर पैर भी हिला लीजिए, अभी तो हाथ हिला छोड़ा। तो पैर को ऐसे खोलिए लंबा और थोड़ी पैर की उँगलियाँ हिलाइए, ठीक है? और ये गोल-गोल घुमाइए एड़ियों को। देखिए मैं ये सब हिलाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे, तो आप इसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। तो योग शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना ज़रूरी है। और ये सूक्ष्म व्यायाम का अर्थ है कि आप अपने जॉइंट्स का मूवमेंट करिए सबसे पहले। अब जॉइंट की मूवमेंट करने का मतलब ये नहीं कि उठते साथ आप पैर-हाथ हिलाना शुरू कर दीजिए, पहले पेट साफ यानी कि ये बच्चा खिलाने का है, थोड़ा-सा बढ़िया से करिएगा। कुछ लोग ऐसे पकड़ के करेंगे तो बच्चा गिर जाएगा, दोनों तरफ पकड़िए, ठीक है? एकदम बिल्कुल हिलाइए। अब ये दूसरी तरफ, ठीक है? तो इसको अच्छे से अगर हिला लिया, तो आसन करेंगे तो आसन में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना? नहीं तो आसन हो नहीं पाएगा, ओके? चलिए थोड़ा गर्दन हिला लेते हैं, साँस लीजिए, ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, साँस भरते ऊपर, छोड़ के नीचे, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन।
ठीक है ना? एक बार ऐसे साँस भरते ऊपर, छोड़ के नीचे, साँस भरते ऊपर, छोड़ के नीचे और उल्टा साँस दूसरी दिशा में साँस भरते ऊपर, छोड़ के नीचे। अभी हम लोग सिर्फ़ ये इस ये कर रहे हैं, मतलब सुबह भी हम लोग किए, तो दोबारा हमने रिवाइज़ कर दिया आपको, क्योंकि ये बहुत आसान है। आप लोग सब लोग जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी लोग मुझे लगता है कि ये करीब 150 200 लोग हैं और लाइव यूट्यूब में भी हैं, तो और काफ़ी लोग देखेंगे, तो सब लोगों को यही मैसेज है कि आपका आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव। जो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी आत्मा जागृत है, तभी आप शरीर को मंदिर बना। अब आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो लोग हमने देखा है, आज भी आज सूर्य ग्रहण के दौरान भी देखा कि आप 2 बजे तक खाना नहीं खाएँगे। लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम खाना क्यों नहीं, इसीलिए क्योंकि ग्रहण में हर अमावस्या चाँद, सूरज और पृथ्वी एक दिशा में आते हैं। हर पूर्णिमा में चाँद, सूरज और पृथ्वी एक दिशा में आते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ जाता है पृथ्वी। तो जब वह फोर्स बढ़ जाता है, तो अगर आप 4 दिन पहले एकादशी में आप अगर अल्कलाइन फूड यानी फलाहार कर लें, नींबू पानी पी लें, विटामिन सी बढ़िया से ले लें, तो आपकी टॉक्सिन्स निकल जाएगी। और 4 दिन पहले ही आपने डिटॉक्स कर लिया बॉडी। अच्छे से पेट साफ कर लीजिए दूसरे दिन जो हम आपको सिखाएँगे। पेट साफ करने की विधि, पूरा पानी पीजिए, पेट साफ कीजिए, ठीक है? अब ये जब आप कर लेंगे 4 दिन पहले एकादशी और हर एकादशी में अगर आप करेंगे, तो सिर्फ़ 3 महीने में बड़ी-बड़ी बीमारी, सिर्फ़ आप सोचिए खाना अगर सड़ रहा हो, आधा बचा हो, गैस हो रहा हो और ये वर्षों से हो रहा हो और आपने कभी भी 4 लीटर 5 लीटर पानी पी के जैसे आपके कोई बॉटल में गंदगी हो जाती है, तो आप उसको सर्फ़ डाल के खाते हैं, फिर भी नहीं निकलती, फिर गर्म पानी डाल के खाते हैं, फिर ऐसे ही डाल के खाते हैं। अब सोचिए हमारे आँतों में अगर वह मल जमा बड़ी आँत में जमा हुआ हो और आपने कभी भी ये क्रिया जो हम बता रहे हैं वो नहीं किया हो, तो क्या हो? यह क्रियाएँ बहुत आराम से हम आपको सिखा रहे हैं कि आप सिर्फ़ हर एकादशी आप अपने पेट साफ करने की विधि सीख लीजिए और दूसरे दिन आप यही ग्रहण के दौरान में या ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में आता है, जिसके कारण अगर कुछ भी आप ग्रहण करेंगे या आप उस समय कोई भी भारी जो मन को दबाव पड़ने वाली चीज़ है, पूजा-पाठ में भी अगर आप ज़्यादा ये लग जाएँगे, तो वो भी मन को दबाव पड़ते हैं। यानी सिर्फ़ आप उत्तम ब्रह्म स्वभाव, मध्यम ध्यान धारणा जप इष्टाधमा मूर्ति पूजा अधमा-दमा, ठीक है? यानी कि मूर्ति पूजा मतलब में भी कर्मकांडी पूजा में भी नहीं पड़ता। यानी एकदम बिल्कुल भगवान का नाम लीजिए, यानी उपवास, उप माने नज़दीक, वास आप सही में अपने आत्मा के नज़दीक या आपकी उस दिन की ग्रहण में उतनी ज्वार-भाट की स्थिति हो जाती है, उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स की चेंजेज़ आ जाती है। इसीलिए आज सौभाग्य का दिन है कि आज इस अमावस्या के इस पहर के दौरान में जो आज ग्रहण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो अवसर मिला हमें, उसमें आपको हमें अपने शरीर को मंदिर बनाने की आज प्रक्रिया समझाया है और इसकी योग क्रियाएँ आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ₹10 वाला जो भी हमारे जो मेंबरशिप ड्राइव के बारे में आपको हमारे डॉक्टर जगदीश भाई पारिक जी आपको बताएँगे, तो वह आपको शायद मुझे लगता है पंकज जी वो प्रोमो चला के बताएँगे। तो वह आप लोग देखेंगे फिर डॉक्टर जगदीश पारिक जी को इंट्रोडक्शन उसकी पूरी ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन मेरा एक योगी के रूप में निवेदन है, हम सब बहुत चिंतित हैं। इसीलिए क्योंकि हमें पता है चीन का जो पागलपन है या अमेरिका का हमें बहुत सारी कंप्लेन आई कि आप ज़ूम में क्लास क्यों कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यह चीन या गड़बड़ है, या चीन का नहीं, यहाँ चीन को सिर्फ़ एक ये है, यह अमेरिका का सॉफ्ट है। सारा खेल अमेरिका कर रहा है। सारा खेल यह जो अंग्रेज़ जिस तरह से हमारे देश में ये किए, ये साम्राज्यवाद सब इससे अगर बाहर आना है तो आपको अपने अंदर उस भारतीयता की शक्ति को, उस गुरुकुल ज़माने की शक्ति को आपको घर-घर में और हमारे मतलब 26% नासा साइंटिस्ट आर इंडियन, 26% सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स आर इंडियंस।
38% इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इन अमेरिका आर इंडियन। हमारे पास क्या हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते? हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम तभी कर सकते हैं जब हम योग करें, जब हम स्वस्थ रहेंगे। और इसीलिए आप सब लोग लाखों करोड़ों की संख्या में इस ज्ञान को अर्जित करें और घर घर में फिर से उस योग और गुरुकुल व्यवस्था को वापस। और वह तभी होगा जब इस मिशन जो हेल्प इंडिया ऑनलाइन ऑनलाइन फाउंडेशन और साथ में जो सहयोग हमें मिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच, जिससे मैं राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आज हेल्प इंडिया के साथ जुड़ गया। और इसके साथ साथ आपको जानकर खुशी होगी कि 20 योगा ऑर्गेनाइजेशन करीब आपके साथ जुड़े हैं। इसको हम लोग इस मुहिम को आगे ले जा सकेंगे। और नाउ ओवर टू पंकज जी। पंकज जी, आज आज की आगे की इस मुहिम में आज हमें लगता है कि कल से चमत्कार शुरू हो जाएगा और चमत्कार इस देश को एक नई दिशा देने का काम करेगा। पंकज जी, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद योगी जी, आपके चरणों में सादा नमन हमारा और हमारे पूरे परिवार का। और आपने हम लोगों को चमत्कार तो सर अभी से शुरू करवा दिया है, चमत्कार तो चालू हो चुका है, बस चमत्कार को नमस्कार चालू होना बाकी है। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अभी थोड़ी सी और आपकी खत्म होने वाली, जल्दी ही खत्म होने वाली है। हमारे साथ में डॉक्टर जगदीश पारेख जी आपके सामने आसन विराजमान हो चुके हैं। और सबसे पहले तो आज का प्रोमो हम आपको सामने फिर से करना चाहेंगे। इस प्रोमो को देखिए, जबरदस्त तरीके का प्रोमो जो अभी हमारा डिजाइन हुआ है। और पहले चलते हैं अपने इस प्रोमो के ऊपर। थैंक यू। न जाने जिंदगी में कौन सी समस्या किस मोड़ पे हमारा इंतजार कर रही है। न जाने कौन सी प्राकृतिक आपदा जीवन के किस मोड़ पे जाल बिछाए बैठी है। इसलिए हमें रहना होगा सतर्क और स्वस्थ। आप हो जाइए तैयार प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट बनने के लिए, एक स्वस्थ भारत के लिए। हम हेल्प इंडिया परिवार पहले ही पूरे देश में 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट्स को बनाने के लिए संकल्पित हो चुके हैं। और इस पूरे महाअभियान में हम जानेंगे कि कैसे एक निरोगी भारत का निर्माण किया जा सकता है। और इस निरोगी भारत के निर्माण में बहुत सारे तथ्यों को हम जानेंगे कि हेल्थ होती क्या है, हेल्थ से पहले प्रिवेंटिव हेल्थ क्या है और हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, और कैसे एक व्यक्ति प्रिवेंटिव हेल्थ के माध्यम से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने प्रदेश को और अपने देश को पूरी तरह सतर्क और सुरक्षित रख सकता है और स्वस्थ रह सकता है। इसी स्वस्थ जीवन की संकल्पना के साथ हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जिसमें आयुर्वेदाचार्य, योगाचार्य, हेल्थ कंसल्टेंट, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि कैसे हम इन सभी घटकों से प्रिवेंटिव हेल्थ को और मजबूत कर सकते हैं। और इस पूरे अभियान में सभी प्रकार की प्रिवेंटिव हेल्थ की जानकारी आपको दी जाएगी। मैं हूं डॉक्टर जगदीश पारेख और मैं कर रहा हूं संकल्प देश को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने का। तो आइए मेरे साथ मिलके इस महाअभियान में हिस्सा बनिए। और 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस के मौके पे पूरे देश में 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट बनाने का हम संकल्प लेते हैं। मुश्किलों के दौर से जो गुजर जाते हैं, यकीनन उनके किरदार निखर जाते हैं। इस महाअभियान में हम सब पूरा देश हिस्सा बनते हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं, देश को स्वस्थ बनाते हैं, देश को सतर्क बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी डॉक्टर जगदीश पारेख साहब को बुलाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी, जो आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ सके, उसके लिए जरूर बताना चाहूंगा कि अपना जो 10 रुपए से जो कंसल्टेंट यहाँ पे बनाने का जो अभियान है, उसके बारे में भी छोटा सा एक वीडियो जरूर प्ले करना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि
वो वीडियो से आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और वो सर्विसेज ऑलरेडी आज लॉन्चिंग है और उसकी सर्विसेज कब से एक्टिव होगी, कब से लाइव आपके सामने दिखाई पड़ेगा, वो डॉक्टर जगदीश परीख साहब से ही हम लोग जानेंगे। 1-2 दिन हो सकता है कि समय लग सकता है क्योंकि ऑलरेडी सारा का सारा सिस्टम ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बस उसको हमें आप तक पहुँचाने के लिए विधिवत व्यवस्था करनी है। तो वो सारी जानकारियाँ भी आपको मिलेंगी। अभी एक छोटा-सा डेमो आपको दिखाते हैं, 5 मिनट का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने आगाज़ किया है पूरे देश को और पूरी बात बोली है कि हमारा जो महायज्ञ है, इसमें आप भी अपने ₹10 की आहुति आके दीजिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। तो अभी चलते हैं हम लोग सीधा अपने एक नए वीडियो के ऊपर जिसमें कि ₹10 से कंसल्टेंट बनाने का हमारा एक छोटा-सा वीडियो है, इसको हम लोग देखते हैं। हेल्प इंडिया परिवार, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए 5 विंग्स पर कार्य कर रही है: एजुकेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल हेल्थ और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अब यह संस्था 21 जून 2020 को विश्व योग दिवस के मौके पर 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट राष्ट्र को समर्पित करने जा रही है, जिसमें मात्र ₹10 में कोई भी नागरिक डिजिटल ट्रेनिंग के साथ साथ सरकारी सर्टिफाइड ऑनलाइन प्रोग्राम से प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन में कंसल्टेंट बनकर इस महामारी के समय राष्ट्र के लोगों के जीवन की रक्षा के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाएगा। इस मुहिम में हजारों योगाचार्य व आयुर्वेदाचार्य लाइव पैनल से पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए जिम्मेदारी निभाएंगे। तो आज ही हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार के इस प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट महाअभियान का हिस्सा बनिए और अपने परिवार को करिए बीमारियों से सुरक्षित। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें helpindiaonline.in। जय हिंद, जय मां भारती। जय मां भारती दोस्तों, और सीधे चलते हैं हम लोग डॉक्टर जगदीश परीख जी के पास, जिनसे की जानकारी करते हैं कि ये सर्विसेज हमें और ये कोर्सेस हमें कैसे, कब और कहाँ लॉन्च होंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सबको विदित था और हमारे हेल्प इंडिया परिवार के जितने भी लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम का जो आगाज था, के लिए सोशल मीडिया पे अपने जानकारों को और इस कार्यक्रम को प्रैक्टिकली भी जयपुर की धरती से सुबह में हमने देखा कि हमारे जो आज परिवार से जुड़े हुए और प्रिवेंटिव हेल्थ के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, सबसे पहले मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। अनसंग योगी जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा परिवार की तरफ से कि उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तुरंत जैसे ही इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये यहाँ से इस तरीके से कार्यक्रम रहेगा, आप तुरंत हमारे पास पहुँचे जयपुर में और इस पूरे कार्यक्रम का फिर हमने पूरी तरीके से प्लानिंग किया। उसके साथ ही मैं धन्यवाद करूँगा डॉक्टर चांद जी का, उन्होंने आयुर्वेद का जो इनपुट और किचन फार्मेसी जो लोगों को समझाई है, मेरे ख्याल से ये फार्मेसी को लोग बहुत सुनना चाहते थे, बहुत पसंद किया। इससे पहले भी इस फार्मेसी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई, लेकिन ज़्यादा लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब ये चीज़ जो है, ये मुहिम की तरह चलेगी और इसके साथ ही जिन अतिथियों को हमने मुख्य अतिथि बनाए प्रोग्राम का, आपका भी आभार प्रकट करूँगा। सांसद साहब ने पूरा समय दिया और सुबह के कार्यक्रम लॉन्चिंग का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा और अभी पोस्ट लंच में हमारे साथ आज एक ये भी था कि बहुत बड़ा सदी का एक सूर्य ग्रहण भी था और उसके बाद पोस्ट लंच में योग इतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते, मॉर्निंग में समय अलग होता है। तो अभी आचार्य जी ने और योगी जी ने आपको कई सारी बातें बताई खान-पान को लेके विशेष ध्यान रखने की। लेकिन आप ये समझिए कि ये बातें यहीं पे खत्म नहीं हो रही है या आज का सेशन होने से ही हमारा काम कंप्लीट। आज तो हम सबको जितने भी लोग यूट्यूब पे या ज़ूम में मेरे साथ जुड़े हैं, हम सभी साथियों को, परिवार के सभी व्यक्तियों को आज ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के मोबाइल में मेरे ख्याल से 1000, 2000 या कई लोगों के 4000, 5-5 हज़ार कॉन्टैक्ट। तो जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट वाले हैं, देखिए 2 कार्य हो रहे हैं। पहला कार्य तो ये, आप किसी को अप्रोच करते हैं किसी कार्य के लिए, सीधा-सीधा वो ही सोचता है कि इसका बहुत लाभ होगा। लेकिन ये कार्य में बिल्कुल विपरीत।
ये कार्य में आप उसका और उसके परिवार का भला करें। और दूसरा फाइनेंशियल वैल्यू जो है, वो संस्था नहीं के बराबर ले रही है। कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है और आपको बता दूँ कि सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, ट्रेनिंग के बाद पोस्ट ट्रेनिंग की भी पूरी व्यवस्था है, कि जैसे आपने पूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, आपके ट्रेनिंग के बाद में आपने जो भी सवाल आपके सामने आए एग्ज़ाम में आपने वो क्लियर किए और उसके बाद आपको सर्टिफ़िकेशन मिल गया। लेकिन उसके बाद भी आप कंटिन्यू पैनल पे जो हमारे एक्सपर्ट्स पोस्ट ट्रेनिंग में आपके साथ सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि ये पूरा योगा मंथ समझ लीजिए आप, ये 1 महीने चलता है। योग सप्ताह होता है, वैसे योग माह होता है। 21 जून से लेके अगली 21 जुलाई तक जो भी आयुर्वेदाचार्य, योगाचार्यों की पूरी टीम अंतरंग योगी जी के निर्देश के अनुसार पूरी चलेगी और ये एक सेशन नहीं, हम इनको कई सेशंस में विभाजित करेंगे। इसमें अलग-अलग योगाचार्य ट्रेन्ड जिनको ट्रेन किया गया है आप लोगों को गाइड करने के लिए। आपके ट्रेनिंग लेते समय कोई सवाल आएगा, उस सवाल का आप उस सेशन में सवाल को रख के आप क्लैरिफ़िकेशन कर सकते हैं। ये भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और ये एक बहुत बड़ी यूएसपी है कि सैकड़ों की संख्या में टीचर्स और एक्सपर्ट्स जो आयुर्वेदा और इस क्षेत्र के हैं और स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की मैं आपको एक बात बताता हूँ जो इसकी बहुत बड़ी यूएसपी है। इसमें आयुर्वेद का समावेश है, इसमें योग का समावेश है, प्रिवेंटिव हेल्थ की पूरी जानकारी है, जिसमें न्यूट्रिशन को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा जो हमारा नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी का इनपुट इसके अंदर लिया गया है और न्यूरोसाइकोलॉजी और गवर्नमेंट की जो प्रोटोकॉल जिसमें आयुष क्या कहता है, आयुष क्या बताता है इम्यूनिटी को लेके, आपके परिवार की सुरक्षा को लेके इस महामारी में। इसके साथ ही कई स्टेटों ने कई अभियान चलाए हैं, उन स्टेटों की पूरी गाइडलाइन क्या है, उन सभी को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकार का पैटर्न आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको लाभ ये होगा कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट बन रहे हैं, एक सर्टिफिकेशन आपके पास एक आप नवाजे जा रहे हैं, वो तो एक यूएसपी है ही है। साथ ही साथ आप इतने सारे चीज़ों का मतलब अगर आप इन सब की अलग-अलग ट्रेनिंग लेने जाएँ क्योंकि जो भी ट्रेनर्स हैं इसमें, उनका किसी का 20 साल का, किसी का 25 साल का बड़ा-बड़ा एक्सपीरियंस है और वो अपने 20 साल की बात को आपको 20 मिनट में बता रहे हैं। मतलब अपने 20 साल के रिसर्च को आपको सिर्फ 20 मिनट में वो समझा रहे हैं और इसका मतलब ये समझ लीजिए जैसे पूरी चीज़ का जिस्ट जो होता है, अमृत जो होता है वो सिर्फ आपको अमृत पिला रहे हैं अपने 20 साल। तो हम लोगों को और हमारे सभी जानकारों को जो भी हमारे मोबाइल्स में, मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूँगा, आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल पे, आप अपने स्टेटस पे और अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को पर्सनल एक संस्था का वीडियो, मैसेज जो भी आप भेज सकते हैं, आप भेजिए और आप उनसे निवेदन करिए कि आप ये मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए इस कार्य को करिए। और अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट बनते हैं, तो आप अपने पूरे परिवार को समझा सकते हैं इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और जो भ्रामक जानकारियाँ या गलत जानकारियाँ मार्केट में या सोशल मीडिया पे चल रही है, आप उनसे सच में अलर्ट हो। तो ये जो महाअभियान है, इसकी आज आगाज़ हो चुका है और आप सब लोग सुबह में इसके गवाह रहे हैं। अभी ये आगाज़ के बाद में कई सदस्यों के, कई मेरे परिवार के जो सिटी हेड्स हैं, सभी के फ़ोन भी थे कि सर इस मुहिम में अब आगे किस तरीके से कार्य रहेगा, कैसे हम आगे बढ़ें। मैं आप सब लोगों को अवगत करा देता हूँ कि इस मुहिम में पूरा जो ट्रेनिंग है, वो डिजिटल तरीके से आपको मिलेगा, पूरा वीडियो ट्रेनिंग है। वीडियो ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ऑनलाइन होगा वो भी। वो एग्ज़ाम आपको देना है और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद ग्रेडिंग के अनुसार आपका सर्टिफ़िकेशन आपको मिलेगा और जैसा कि योगी जी आपको पहले ही बता चुके हैं, कई सारी संबद्ध संस्थाएँ इसमें हमारे साथ हैं। तो वो सभी लोग हमारे पार्टनर्स के रूप में उनका भी हम वहाँ पे स्थान देंगे सर्टिफ़िकेशन में और इस मुहिम में आपको बताऊँ जो हेल्प इंडिया परिवार के लोग हैं, वो तो बढ़-चढ़ के हिस्सा लेंगे। लेकिन इसके बारे में सुन के ही लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ₹10 में इतनी बड़ी और इतने सारे चीज़ों को समायोजित करके ट्रेनिंग हाउ इट इज़ पॉसिबल? कैसे ये आपका परिवार कर रहा है? एक काम करिए मेरे को तो आप इस ट्रेनिंग और इस महाअभियान का हिस्सा आपको बनाना ही है। आज सुबह से कई लोगों ने मेरे को बोल दिया कि
मैं आपके इस महाअभियान का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये एक रोचक चीज़ है और इससे पहले की कई ज़ूम ट्रेनिंग पवन सर ने भी आपको बताया है कि कैसे ये रोचक है, इसको रोचक कैसे हम बना रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ कि इस ट्रेनिंग को आप ले ही लेंगे, साथ-साथ में आप एक तरीके से हेल्प इंडिया की सदस्यता के अधिकारी भी हो जाएँगे और व्यापारिक जो हमारी विंग है, उसके पूरे लाभ मान लो ना मिले, लेकिन आपको हेल्प इंडिया के कई सारे लाभ ट्रेनिंग्स के या जैसे ई गवर्नेंस है, तो ई गवर्नेंस में आप अपने सारे काम कर पाएँगे, हमारा जो पैनल आएगा। हो सकता है कि कुछ लाभ उन लोगों के लिए हैं जो संपूर्णतया हमारे इस कार्य में दिन-रात लगे हैं या उन्होंने हमारी जो परिवार की जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो सक्रिय सदस्य हैं। तो आप भी अगर आप इसमें कार्य करना चाहें आगे चल के या आपका कोई जानकार करना चाहे, तो वो भी उनका भी स्वागत रहेगा और हम लोग इस ₹10 की सदस्यता से ये प्रिवेंटिव हेल्थ की जो ट्रेनिंग हम 1 करोड़ सदस्यों का जो हम ले रहे हैं मिशन, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा और पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि आप लोग अगर हमारे परिवार के सारे लोग जो कार्य मैंने बताया है कि आप कार्य को अगर अपने जानकारों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अगर आप बताएँगे, तो सभी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि इतना अच्छा प्रोग्राम और इतनी कम कॉस्ट क्योंकि मार्केट में अगर आप बच्चे के लिए एक चॉकलेट भी लेने जाते हैं, तो वो भी आजकल ₹30-35 की है। तो आप ये समझ लीजिए आप बच्चे के लिए एक टॉफ़ी मँगा रहे हैं और आप पूरे परिवार के लोग एक ही ट्रेनिंग आप ले लेंगे, तो सभी लोग आप चाहते हैं कि परिवार में अलग-अलग सर्टिफ़िकेशन हो, तो भी आप ₹30-30 में सारे लोग सर्टिफ़ाइड हो सकते हैं। तो ये एक यूनिकनेस रहेगा। आज इसकी लॉन्चिंग है और लॉन्चिंग के साथ इसका पूरा मतलब 2 दिन हमारी टीम इसके ऊपर और पूरे पैनल को, पूरे क्वेश्चन बैंक को सही तरीके से फ्लो को पूरा और देखेगी और वेडनेसडे से हम सब लोग इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे लोग हैं, उन लोगों को हम इस अभियान में ऐड करना शुरू कर देंगे और इसकी पूरी सर्विस हेल्प इंडिया ऑनलाइन डॉट इन पे जहाँ पे जाके आप साइन अप करते थे, वहीं पे अब रजिस्टर कर दिया गया है उस साइन अप के बटन को। वहाँ से आप हेल्प इंडिया के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और अपने जितने भी जानकार लोग हैं, उन्हें आप इस प्रिवेंटिव हेल्थ ट्रेनिंग का लाभ दिला सकते हैं। कैसे प्रोसेस फ्लो रहेगा वो थोड़ा बता दूँ कि अब जो हम हमारा रजिस्ट्रेशन होता था, उस रजिस्ट्रेशन में थोड़ी-सी डिटेल आप डालते थे और आप फ्री में अपने आप को रजिस्टर कर पाते थे। अब वो फ्री की जगह आपको यहाँ पे गेटवे रहेगा और आपको एक ₹10 का सदस्यता शुल्क देना होगा। लेकिन उसका लाभ ये होगा इमीडिएट जैसे ही आपको ₹10 देते हैं, आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा और वो आपको उस पेज पे लैंड कर देगा, जिस पेज के ऊपर आपकी ये ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था की। आपको सीधा जाके जो आईडी पासवर्ड पेज पे रहे, आपको उनको नोट करना, आप प्रिंट भी ले सकते हैं उसका और उसी को आपको रजिस्टर में जो ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे जाके आपको अपना आईडी और पासवर्ड देना है। देते ही आपके ट्रेनिंग के एक-एक करके जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर ओपन हो जाएँगे। आप वीडियो ट्रेनिंग का आनंद ले सकते हैं। इसमें एक यूनिक बात ये है कि इसका ड्यूरेशन आप तय करें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 दिन में 2 वीडियो देखूँ, तो आप 2 वीडियो भी देख सकते हैं। आप रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकते हैं और लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास है। जी हाँ, इसमें पूरा लाइफ टाइम आपके पास इस ट्रेनिंग का एक्सेस रहेगा। जैसे मैंने ट्रेनिंग ली और कुछ बातें मैं भूल गया, अगेन मैं जाके रिव्यू कर सकता हूँ। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता रहेगी और जैसे ही उसके बाद एक एग्ज़ाम के बाद में आपको सर्टिफ़िकेट से नवाजा भी जाएगा। सारी संबद्ध संस्थाएँ उसमें हमारे साथ रहेंगी। इस प्रकार से इसकी पूरी व्यवस्था रहेगी। बुधवार से हम सारे परिवार के लोगों के लिए और जितने भी हमारे जुड़ने वाले हैं, तब तक हम जितनी भी संबद्ध संस्थाएँ हैं, उनसे एक बार बातचीत कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से कार्यक्रम को अपने लोगों को बताएगी और फिर हम सब एक साथ इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे परिवार के जानकार लोग हैं, हम तो ऑफ कोर्स हेल्प इंडिया के लोग तो इसको करेंगे ही, लेकिन उसके साथ बाकी सारी संस्थाएँ भी इसमें ज़ोर-शोर से लगेगी और आप लोगों को ट्रेनिंग लेते-लेते किसी भी प्रकार की कोई भी आपको लगे कि मेरे को ये बताया गया ट्रेनिंग में लेकिन ये डिटेल में समझना है, तो हमारे पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए या पोस्ट ट्रेनिंग में आप लोगों को गाइड करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स, जो योग के एक्सपर्ट्स हैं, आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको स्लॉट्स भेजे जाएँगे और कई स्लॉट्स की डिटेल हम पैनल पे भी दे देंगे। वहाँ पे जाके आप वहाँ पे
जो समय रहेगा उनका अलग-अलग समय सारणी के अनुसार समय रहेगा, उस समय पे आप जाइए और ज़्यादा डिटेल में आप जानकारी या अपना सवाल जो है उसको वहाँ जाके आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की पूरी ये व्यवस्था रहेगी और आप सब लोग जो आपको अभी एक प्रोमो वीडियो पंकज जी ने दिखाया है, आप सभी लोगों को वो वीडियो और एक ये अभियान है क्या, इसको लेके भी एक उन्होंने शॉर्ट वीडियो दिखाया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे जानकारों को उसको भेजें। इसके साथ ही आप कैसे रजिस्टर करना है, क्योंकि जब व्यक्ति रजिस्टर करने जाएगा, आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ रजिस्टर हो, तो उसको एक रेफरल आईडी भी चाहिएगी आपको। तो वो रेफरल आईडी आपको अपनी देनी है इन वीडियो के साथ में कि भैया आप यहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो आप हेल्प इंडिया ऑनलाइन डॉट इन पे जो रजिस्टर का ऑप्शन है, वहाँ जाके वहाँ का लिंक अपनी आईडी आप वहाँ पे डाल के आप उनको भेज सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप 2 दिन में पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर लें और उसके बाद हम सभी लोग जोर-शोर से वेडनेसडे से इस कार्यक्रम को लग जाएँगे, ट्रेनिंग चलती रहेगी पैरेलल और अगली इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस तक मुझे आशा है कि हम सब लोग इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ कोच हेल्प इंडिया परिवार राष्ट्र को समर्पित करेगा। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी लोग इसमें रजिस्टर करेंगे, वो एक तरीके से व्यापारिक विंग को छोड़ के कई सारे लाभ मतलब पार्शियल वो हमारे मेंबर बन जाएँगे। आप फुल और एक्टिव मेंबरशिप भी व्यापारिक विंग में जाके जुड़ के ले सकते हैं। ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया या सहयोग किया या किसी भी तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को अपने लोगों तक पहुँचाया, उन सारे पदाधिकारियों को, चेयरमैन्स को, प्रभारियों को और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं हो सकता है कुछ लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन वो लोगों को भी मैं इनडायरेक्टली मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि पूरे भारत में हर व्यक्ति को एक बार आप हेल्प इंडिया का नाम सुना दीजिए और उसको ये ट्रेनिंग दिला दीजिए, क्योंकि वो उसके लिए भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पंकज जी और पैनल में जितने भी लोग उपस्थित हैं और मैं पुनः एक बार योगी जी का और उनकी जो पूरी योगाचार्यों की टीम है जो सपोर्ट में आपके लिए अवेलेबल रहेगी, डॉक्टर प्रशांत जी का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग लास्ट में चलते हुए अपने संकट मोचन पवन पारिक साहब से भी 2 शब्द चाहते हैं इस मंच के ऊपर। तो डॉक्टर पवन पारिक साहब अगर सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को तो प्लीज अनम्यूट करें और हम लोग अपने आशीर्वाद से गुरहित करें प्लीज। धन्यवाद पंकज जी। और सबसे बड़ा डॉक्टर साहब ने काफी कुछ चीजें बता दी और मेन प्लानिंग का जो पार्ट है उस पे यदि हम सब लोग फोकस करें तो जितने पूरा लोग जुड़े हुए हैं संस्थान के साथ, उनके बड़े रेवेन्यू को लेके शानदार प्लानिंग हुई है। मुझे उम्मीद है, मैंने कई बार उसका जिक्र भी किया है कि इसको आप बहुत गंभीरता से लेंगे। जितने लोग आप मेंबर बनते हैं, जितने लोग बना रहे हैं आप मेंबर, उनको बहुत सी चीजें क्या मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, वो तो डॉक्टर साहब ने खूब बताई है। लेकिन मैं यदि रेवेन्यू की तरफ बात करूँ तो हमारा पूरा आईटी सेल इस चीज पे फोकस करेगा कि किस तरीके से मूल आईटी में उन लोगों को हम कन्वर्ट करें, उसके बाद में उनका किस तरीके से हम उनको पोर्टल पे हमारे प्रोडक्ट सेल करें, किस तरीके से दूसरी चीजें हम ज्यादा से ज्यादा करें ताकि उन लोगों को मार्केट से कम पैसों में न केवल अच्छे प्रोडक्ट मिले बल्कि आप लोगों का रेवेन्यू सारा बढ़े। इसलिए मैं ये चाह रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा इस विषय में सक्रिय होके और ज्यादा से ज्यादा जितना आप काम करोगे, जितनी मेंबरशिप आप ड्राइव करोगे, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उससे आप लोगों का काफी रेवेन्यू इस चीज में बढ़ जाएगा। क्योंकि एक सप्ताह या 2 सप्ताह के भीतर ई गवर्नेंस और अगले 2-3 दिन में होम गैलरी का पूरा प्रेजेंट होने जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ होम गैलरी का भी जो हमारा डिजाइन है उनको ग्राइड भेजना, क्योंकि ग्राइड सबसे बड़ी चीज होती है कि उसमें मान लो सेकंड फ्लोर पे या कोई गली के अंदर होम गैलरी ले रखी है तो उनके पास ग्राइड कैसे जाएगा। तो जितने हमारे मेंबर हैं उन
को हम सब लोग चीज प्रेजेंट करते जाएंगे कि ये हमारे प्रोडक्ट उत्कृष्ट है, और वो जैसे ही क्लिक करेंगे नियर बाई का एक एड्रेस आएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे होम गैलरी भी काफी ज्यादा अच्छे से संचालित हो पाएगी, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, ई गवर्नेंस आने के बाद में और मूल आईडी में कन्वर्ट करने के बाद में उन लोगों का काफी ज्यादा इनकम सोर्सेज बढ़ेगा। अतः मैं आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस मुहिम में बहुत ज्यादा आप लोग सक्रियता बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पवन। हम लोग इस सेशन की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं और कल से हम लोग फिर से रेगुलर ट्रेनिंग चालू रहेंगे। श्याम सिंह शेखावत जी को सुने बिना हम लोग शायद इसको बंद करना एक अनुचित होगा। श्याम शेखावत जी अपनी बातों को रखें और सेशन को क्लोजिंग कर दें प्लीज। श्याम सिंह शेखावत जी अगर सुन पा रहे हैं तो सेशन को क्लोजिंग। पंकज जी, मैं एक सूचना दे रहा हूँ, मंत्री महोदय का अभी भी ऑन द वे है उनको, और उनका आज ट्रेन के कारण काफी लेट हुआ है, तो उन्होंने कहा है हम अगले 1-2 दिन में आपको प्रेजेंट होंगे। तो अब मैं श्याम सिंह जी को दे रहा हूँ। जी पंकज सर, जय मां भारती। जय मां भारती सर। श्याम सर, जय मां भारती। आपका जी अब दिख रहा है चेहरा? परफेक्ट सर। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने देखा कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारी योगाचार्य जी के द्वारा हमें दी गई, और राष्ट्र को 1 करोड़ जो प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट समर्पित करने का जो निर्णय था पवन पारिक सर का, जगदीश पारिक सर का, वो कहीं ना कहीं ये सार्थक होता हम लोगों को दिख रहा है। और जैसा कि आप लोगों का उत्साह कितने सारे लोगों का दिख रहा है, उससे हम मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जल्द 1 करोड़ के जो टारगेट तक पहुंचेंगे। और देखिए, आर्थिक मजबूती तो सबको चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आप राष्ट्र हित के लिए अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सबल एक ताकत आपको मिलती है। तो आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से ट्रेनिंग को लिया, और 2 दिन बाद आप कंटिन्यू करिए। बहुत सारे जो अपने परिवार के सदस्य हैं उनको एक तरह से डॉक्टर बना दीजिए। अगर एक परिवार का सदस्य डॉक्टर बन जाता है तो इन हॉस्पिटल्स का चक्कर जो है वो आप कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन करवाइए और राष्ट्र में भागीदारी निभाइए। पंकज सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मंत्री जी का क्या इन्फॉर्मेशन सर है तो बता दीजिए शायद। सर मंत्री जी तो वैसे लेट पहुंचेंगे, बट उनका 1-2 दिन में हम दोबारा समय लेंगे और एक छोटा सेशन हम मंत्री जी के साथ दोबारा से आप लोगों को इन्फॉर्म करके हम मंत्री जी के साथ वो लेने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सुबह फिर से कल शाम के सेशन में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को